Hello student, how are you? I hope everyone is fine. I am Gautam sir. आज मैं आपको डिफरेंट चैप्टर की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की थोड़ा टेक्निक जो आप लोगों को बताया था रिवाइज करेंगे लास्ट मिनट में रिवाइज जो आप एग्जाम से पहले उसको एक बार देख के आप जाओगे तो आपके लिए फिर मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो जरूर देखना। इसमें एंड तक आपको मैंने ईच एंड एवरी चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कराया है और आपने करे हैं, आपको आते भी है, लेकिन एक बार जरूर आपको उसको देखना चाहिए। ओके, नाउ आई स्टार्ट कर रहा हूं अभी। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स से करता हूं। जैसे आपको क्वेश्चंस आपको मैं देते हैं, जे मार्क्स more than 0 and above, 10 and above, 20 and above, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 and above. ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, एट्टी 77, 80, 77, 72, 65, 55, 43, and 28, 16, 10, 28, 16, 10, 8, 0। ये जब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछा जाए जे फाइन, ऐसा बोला है फाइन मीन, मीन फाइन करो बा, आपको मीडियन, आपको बोला है मोड फाइन करो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन में आपको मैंने बार बार बताया था ये सब सीएफ होते हैं, सीएफ, ये सब सीएफ होते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरवल बनाएंगे, ठीक है, क्लास इंटरवल 0 एंड अबव, 0 to 10, 10 का देखो डिफरेंस है तो 0 to 10, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, ओके, 90 to 100। अब देखो इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी लिखा जाते हैं और जो मोर देन में क्या होता है, जो भी सीएफ गिवन होते हैं, ऐसा शुरू से माइनस करोगे, 80 minus 77 जो भी रिजल्ट आएगा, 80 minus 77 is 3, 77 minus 72 is 5, 72 minus 65 is 7, ओके ऐसा। फिर 65 to 55 हो गया 10, फिर 55 to 43 हो गया 12, फिर 43 से 28 हो गया 15, है ना, 28 से 16 हो गया 12, ओके, 16 से 10 हो गया 6, 10 to 8 हो गया 2, 8 minus 0 8। बस आगे आपको पता है क्या निकालना होगा, है ना। तो आपने कैसे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि मानो आप उसके बाद मीन निकालना के लिए बोला तो एक सही निकालोगे, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 5, और यहाँ पे 10 10 का डिफरेंस है तो आपने 15 10 10 ऐड करोगे 25 35 45 55, है ना, 65 और 75 85 और 95। उसके बाद आपने डी एज्यूम करोगे, डीआई से सबसे इजी होते हैं, 10 है 10 है 1 2 3 4, और ये दोनों में से किसी को एक को आपने डी एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। मानो 55 को आपने ले लिया
तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, फिर आपको फिर वही निकालोगे 5 माइनस 55 तो माइनस 50, 15 माइनस 55 10 10 करके डिवाइड रिड्यूस हो जाएगा माइनस 40 राइट, और 25 तो ये माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30 और 40। फिर उसके बाद एफ आई डी आई करोगे है ना, एफ आई डी आई का जैसे प्रोडक्ट करते हैं ऐसे ही करोगे, माइनस 150 माइनस 200 माइनस 210 माइनस 200 माइनस 120 और 50 0 और 120 120 और 60 320। फिर इसको ऐड कर देना, मीन के लिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई को ऐड करोगे, एफ आई कहाँ गया, ये एफ आई में टोटल सम 80 आएगा, आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और इसको ऐड कर। अब आपको मानो मीडियन निकालना है, ये मीन का फॉर्मूला हो गया। मीडियन के लिए आपको सी एफ चाहिए, तो आपको यहाँ पे सी एफ को फिर कैसे करोगे, निकालना लिखना पड़ेगा सी एफ को, ठीक है। पहले 3 5 प्लस 3 8 है ना, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, 5 प्लस 3 8, फिर 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 10 25, 25 एंड 12 20 37, 37 और 15 42 नहीं 52 52 37 और 15 52 प्लस 12 हो गया 64, 64 प्लस 6 68 नहीं 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 2 72 एंड 72 प्लस 8 80, 80 देखो सही आ गया। तो आप उसके बाद आपको 80/2 जैसे कि मीडियन के लिए n/2 मीन्स 80/2 40, अब 40 इनमें से कौन से में आएगा वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे 37 में नहीं आ सकता, 42 52 ये वाला आ गया, 52 वाले राइट, ये वाला आ गया, ये मीडियन। तो मीडियन के लिए L प्लस n/2 माइनस एफ बाई एफ इंटू एच, तो L यहाँ पे 50 हो गया और n/2 आपको कितना था 40, CF उसका प्रीसीडिंग बढ़ लेते हैं माइनस 37, और F इसकी बराबर में जो फ्रीक्वेंसी आया 15 और H इनका क्लास इंटरवल का डिफरेंस 10। अब हमने मोड निकालना है, तो मोड के लिए मैंने आपको बोला था जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, इनमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे कौन सा है, देखो 15 है, तो 15 है तो यही मॉडल क्लास हो गया, यही मॉडल क्लास हो गया, यही हो गया मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। तो मोड इज इक्वल टू आपको पता है एल प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो एल क्या है 50, f1 क्या है इसका जो भी है इस ग्रुप में है 15 है, f0 इसका प्रीसीडिंग वाले होते हैं, 2 इंटू 15 माइनस 12 और इसका सक्सीडिंग वाले होते हैं, ये भी 12 है, और एज इनका डिफरेंस 10, इस तरह निकाला जाता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना जल्दी से, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन बिलो वाले देते हैं, जैसे क्वेश्चन में दे रखे मार्क्स बिलो 10 है ना, बिलो 10 फिर 20 30 अप टू 100 तक 40 50 60 70 80 90 100, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट
Number of students 5, 9, 17, 29, 45, 60, 70, 78, 83, 85, राइट। उसके बाद आपको मैंने बोला था ऐसा में क्लास इंटरवल बनाओगे, क्लास इंटरवल बिलो क्या है 15, तो बिलो 15 बिलो 10 तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। उसके बाद आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखोगे। ये जो फ्रीक्वेंसी होते हैं ये भी सीएफ होते हैं, ध्यान रखना लेस देन में भी। तो पहले इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पहला हमने 5 लिख दिया, फिर 9 मोर देन में शुरू से माइनस करते हैं, यहाँ पे पहले जो होते हैं वो लिख देते हैं, फिर कॉन्जुगेटिव टर्म 9 - 5 4, फिर उसके बाद 17 - 9 8, 29 - 17 12, 45 - 29 is equal to 16, 60 - 45 is 15, 70 - 60 is 10, 78 - 70 is 8, 83 - 78 is 5 और 85 - 83 is 2। ऐसा बाकी आपको निकालने का सेम टेक्निक है, बस इसी का रीजन में आपने बताना चाह रहा था, ये आपने आगे जरूर कर लेना। ये सब ध्यान रखना, ये सब आपने कैसे करोगे आपको मैं लॉजिक बता दिया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब भी कोई क्वेश्चन करोगे तब इसके अंदर मोर देन लेस देन में भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, और उसी का रीजन में हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये तो कर लिया है और आपको मैं और बताएंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आते हैं। चलो नोट करो इसको, तब तक मैं दूसरा कोई टेक्निक क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। और एक रिलेशन जो है मोड इंपेरिकल रिलेशन प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन, मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। ओके, तो ये भी आपको इंपेरिकल रिलेशनशिप बोला जाते हैं, आप लोगों को सब पता है। रुको एक मिनट, तो आप समझ गया जे लेस देन और मोर देन में कैसे करोगे। और एक चीज हम बताना चाहेंगे, एक मिनट वेट करो, एक मिनट जस्ट वेट। देखो जैसे आपको क्वेश्चंस में दे दिया है, आपका बुक में भी है ये सब क्वेश्चंस, है ना। जैसे आपने जनरली आपको क्वेश्चन पूछा है ये फाइंड द मीडियन। ओके, मीडियन, तो मीडियन में जनरली आपने क्लास इंटरवल से ही देखा जाता है ना। जैसे आपने एक क्वेश्चन बोला है फाइंड द मीडियन, और नहीं फाइंड द मीडियन नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y when median given 28.5। तो आपने यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखे 5x 20, है ना, 15 y और 5, इसका टोटल सम 6। अब देखो पहले आप यही करते हैं, 5 CF निकालते हैं, 5 प्लस x 20 प्लस दिस, तो 25 प्लस
x 25 plus 15, 40 plus x, 40 plus x plus y and 45 plus x plus y, यही करते हैं। उसके बाद आपने n ढूंढते, n मतलब ये टोटल सम 60 है, एक इक्वेशन तो ये बन गया है ना, x plus y इक्वल टू 15 इक्वेशन। उसके बाद आप n by 2 ढूंढते हैं, यही n लेंगे, n by 2 60 by 2 30। अब 30 यहाँ से डिसाइड तो नहीं होगा x और y, इस कंडीशन में जब मीडियन गिवन होते, ध्यान रखना ये 28.5 कौन से इंटरवल में बिलोंग करे वो लिखना पड़ेगा। 20 to 30 में बिलोंग करेगा 28.5, हम इसको ले लेंगे, ठीक है, इस ग्रुप को ले लेंगे। तो ये ध्यान रखना, इसी का रीजन में ये क्वेश्चन आपने कराया, फॉर्मूला आपको वही रहेगा, n/2 माइनस CF/F इंटू एज। मीडियन यहाँ पे कितना गिवन है 28.5, लोअर लिमिट आपको 20, n/2 30 प्रीसीडिंग CF। बच्चे क्या करते पता है, यहाँ पे 5 plus x है, ये ऐसे भी, लेकिन ब्रैकेट है, माइनस है बाहर, ब्रैकेट दिया करो, माइनस है बाहर ब्रैकेट, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दो साइन को। यही मिस्टेक कर देते हैं पेपर में, और यही चीज का डिफरेंस है 10। बाकी आप सिंप्लीफाई कर देना, हो जाएगा। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स की बताना था। इसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है सॉल्व। जैसे क्वेश्चन सामने ऐसा दिया, x इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस x। अब इनको सॉल्व करना है, x नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि 2 होगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप आपको इसको करना है। पहले आप 2 माइनस 1/, इसके एलसीएम करोगे 2 माइनस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 2x माइनस 1/2 माइनस एक्स। फिर x इक्वल टू 1/2 माइनस, इसको फिर 2 माइनस एक्स ऊपर जाएगा, और ये 3 माइनस 2x, राइट, 3 माइनस 2x। आप इस पे एलसीएम करो, फिर से एलसीएम करो, 2 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे देखिए एलसीएम करोगे डायरेक्टली आएगा 2 इंटू 3 माइनस 2x, और माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया बाई 3 माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको 6 माइनस 4x, जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 3 माइनस 2x 4 माइनस 3x। ओके, तो अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, 3 माइनस 2x इक्वल टू 4x माइनस 3। आगे तो आप लोग कर सकते हैं, जस्ट ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कराया आप लोगों के लिए। और प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ओके, तो दो वैल्यूज आएंगे, होल स्क्वायर है, x इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, नोट कर लेना। और भी एक क्वेश्चन सामने इंपॉर्टेंट, ये सबका लिए है, आप लोगों को पता ही है, बट एंड तक इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि आपको लग रहा है यार सर तो ये बहुत बार करवाया हमने, आते हैं नहीं, कोई नहीं है, एंड तक देखो। अब इसको स्किप कर दो जिनको आते हैं, लेकिन कर लेना साथ में, कभी कभार होते हैं इजी चीज भी गलत हो जाते हैं। तो हमने एक्स को इधर कर ट्रांसपोर्ट कर दिया, साइन हो गया। जब ऐसा कंडीशन में कोई क्वेश्चन आते हैं, एक्स वाला टर्म को इधर, ए बी टर्म को इधर रखो। अब इसके बाद एलसीएम आप करोगे, और आपको फिर आगे पता है, और ये एक्स और ये माइनस से ओपन करो दिस, और यहाँ पे ए बी, तो बी प्लस ए,
ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस कॉमन, ए प्लस बी प्लस एक्स into x, a plus b by a plus b cancel. Now cross product, इसको ओपन कर x स्क्वायर प्लस dx प्लस x और ये माइनस ए भी होगा, डायरेक्ट हमने इसको इधर ले लिया, बाकी आप ये दो टर्म में कॉमन करें, x इंटू एक्स प्लस बी, ये कॉमन करें, x प्लस बी इक्वल टू 0, x प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए 0, x equal to minus b, x equal to minus a. This is the answer. Okay. So आप लोगों को ये टेक्निक सब पता है, तो आप लोग लास्ट टाइम में इसको थोड़ा थोड़ा देख लेना, पढ़ा हुआ है आप लोगों को। उसके बाद हाँ देखो नेक्स्ट आप बोले जे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड के if has real and equal. ओके, रियल एंड इक्वल। तो हमने ऐसा क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे कि मानो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 3k प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। ओके, 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन में आपने क्या करोगे ना, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे। ठीक है, ये आपको पता है, करते जाओ डिस्क्रिमिनेंट। ये आपने स्टॉप करके, जैसे कि आपको ए की वैल्यू, जैसे ए यहाँ पे कितने हैं 1, बी कितने हैं -2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 प्लस 3k और सी कितना है 7 इंटू 3 प्लस 2k। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होते हैं, तो इनका स्क्वायर करोगे -2 स्क्वायर 4 और ये 1 प्लस 3k होल स्क्वायर, 4 इंटू ए 1 इंटू 7 इंटू 7 3 प्लस 2k, 4 कॉमन तो 1 प्लस 3k होल स्क्वायर माइनस 7 7 इंटू 3 प्लस 2k। ओके, 4 कॉमन तो 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k, बिकॉज a प्लस b होल स्क्वायर आइडेंटिटीज, करेक्ट राइट। तो -21 माइनस 14k, सो 9k स्क्वायर और देखो 6, सो -8k -20। ओके, एंड हाँ 9k स्क्वायर -8k -20। अब आपको बोला है रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट के लिए d इक्वल टू 0 होते हैं, तो 4 इंटू 9k स्क्वायर तो इसको आप वो कर दें, मिल्टन स्प्लिट कर दो, -18k प्लस 10k -20, आपको पता है स्प्लिट करना, तो ये k -2 इंटू 9k प्लस 10 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2, k इक्वल टू -10 by 8, 9 नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल, पॉसिबल तो होगा, दोनों ही पॉसिबल। ठीक है, सो k इक्वल टू एंड k इक्वल टू -10 by 9। यस, तो इस तरफ जब रियल एंड इक्वल बोलते हैं तब आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इक्वल रूट में भी आपने इसको इक्वल करके करोगे, और रियल और डिस्टिंक्ट बोलेगा d ग्रेटर देन 0। ओके, और वो भी हम दे रहे हैं डिस्टिंक्ट रियल रूट। रुको,
देखो जैसे ये क्वेश्चन बोला जाए P Q are real, P not equal to Q, then show that the roots of the equation P minus Q into x square plus 5 P plus Q into x minus 2 P minus Q0 are real and unequal. Are real and unequal. Okay. तो पहले तो आपने ए बी सी पता है, डिस्क्रीमेंट आपको निकालना है, तो इसका पी हो गया 25 इंटू पी प्लस की होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 पी माइनस की होल स्क्वायर, राइट। अब इनको सब आपने ओपन करोगे, ठीक है, तो अच्छा ये प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो ये 25 इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, और 8 इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जहाँ पे गिवन है ए नॉट पी नॉट इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, डिस्क्रीमेंट जो है ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, इससे प्रूफ हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट इज रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ओके, आप देखो और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे बोला है फाइंड के हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जो रियल रूट बोला अब रियल डिस्टिंक्ट रियल रूट बोलते हैं रियल, ठीक है, रियल रूट ही मानो, डिस्टिंक्ट में भी वही होते हैं। आप इस केस में हमने डी को जैसे रियल डिस्टिंक्ट में वो नहीं होते हैं, डिस्टिंक्ट में ओनली फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलेगा तो डी ग्रेटर देन 0, रियल रियल रूट बोला है, रियल रूट बोला है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। पहले डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 3k होल स्क्वायर 4 इंटू 9 इंटू 4 9 के स्क्वायर, और इसका आ जाएगा 144। हाँ, तो 9 कॉमन के स्क्वायर माइनस 16। अब डी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 इंटू के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल। तो के स्क्वायर की यहाँ पे दो वैल्यू है, के प्लस 4 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, तो के माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू। तो के की दो वैल्यू हो गए, देखो के प्लस 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और के माइनस 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू। जब इधर लेके जाओगे माइनस होगा तो इसको सिंबल को चेंज कर देना, ठीक है, और उधर जाकर पॉजिटिव होगा वो इधर ही रहेगा। यही वाले चीज ध्यान रखना, इनइक्वालिटीज में यहाँ मिस्टेक होता है। जब इधर जाएगा पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा तो के लेस देन इक्वल टू, इधर जाएगा पॉजिटिव तो यही रहेगा सिंबल, इसका सिंबल को हमने चेंज कर, ठीक है। एक्चुअली दोनों कंडीशन होते हैं, जनरली आप देखोगे जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, आइदर एक लेस देन माइनस ए होते हैं और एक ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये होते हैं आपको कंडीशन, ठीक है। और भी हम लिख सकते हैं, जैसे एज ए बी जो है ग्रेटर देन 0 होगा, आइदर ये ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0,
ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0। ये सब ये इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसीलिए हमने इसको आपको बता दिया है, कहीं कंफ्यूज होते हैं। बाकी हमने क्वाड्रेटिक की बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराया और आप लोगों को पेपर में भी दिया है, यूट्यूब में भी डाला है, उसको भी आप देखोगे। मैं और कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। 1 मिनट वेट करो। हाँ, और एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, देखो ये सबका लिए है। Peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 meters high from a point (27 meters) away from the bottom of the pillar. A snake is coming to its hole at the base of the pillar. Seeing the snake, the peacock pounces on it. If their speed are equal, at what fraction, what distance from the hole is the snake caught? तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर। यहाँ पे माना पीकॉक बैठे हैं, which is 9 meter height from a point 20 centimeter high from the bottom। यहाँ पे 27 सेंटीमीटर हाई पे कोई पॉइंट है। बॉटम a snake is coming to hole at the base of the pillar। यहाँ पे होल है, स्नेक यहाँ पे आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। Seeing the snake, है ना, the peacock pounces on it। पीकॉक उसको जैसे आ रहे हैं उसको पाउंच कर रहे हैं। If their speed are equal, दोनों की स्पीड इक्वल होगा। At what distance from the hole is the snake caught? तो मतलब यहाँ पे मानो कॉट कर लिया, यहाँ पे उन्होंने कॉट कर लिया। तो ये है स्नेक का, और यहाँ पे मानो इस पोजीशन में कॉट कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मानो इसकी ये जो डिस्टेंस होगा, देखो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सेम क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्नेक इन t सेकेंड सेम एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पीकॉक इन दिस।
है ना। स्नेक का जितना ट्रैवल करेगा उतना सेकंड में ये भी उतना ही ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी जो स्पीड है ना, v मीटर पर सेकंड में चल रहा है, v मीटर पर सेकंड में चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली, और ये भी v मीटर, तो दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, तो t टाइम पे दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मानो एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ये कितना रह जाएगा 27 माइनस x, है ना, बिकॉज स्पीड सेम है, स्पीड सेम है। तो इसका मतलब कि मानो टी टाइम की बात दोनों मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट किया पीकॉक, यहाँ से स्नेक, तो ये स्नेक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मानो एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये भी एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो टोटल 27 था, 27 माइनस एक्स हो गया ये डिस्टेंस। अब आगे तो आप कर सकते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हाँ, समझ गया ना, स्पीड सेम है, तो स्पीड जब सेम होगा, टी टाइम के बाद मानो मीट कर रहा है, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, इसलिए दोनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, पीकॉक यहाँ से यहाँ आएगा, स्नेक यहाँ से आएगा। तो पीक्यूए में पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे, है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस। अब इसको आप निकाल देना, आगे आपको पता है। अब देखो ये तो आपका हो गया। अब हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ क्वेश्चंस, एपी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो इसमें कुछ होते हैं ऐसा, जैसे आपको बोला है जे ए एन, ये एपी बोल दिया, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 एंड इट इज एन एपी, फाइन फिफ्टम और S5, ये बोले निकालने के लिए। तो आपने ऐसा में क्या होगा, एन की 1 डालोगे, एन में 2 डालोगे, एन में 3 डालोगे, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म आ रहे हैं ना, 3 स्क्वायर एन। अब देखो कॉमन डिफरेंस 7 7 आ रहे हैं, एपी है ना, ये बोल दिया, तो आपको ये 5 निकालना है, डायरेक्ट 5 डाल दें, 25 प्लस 1 20, S5 निकालना है, फॉर्मूला डाल दो, n/2 a प्लस A5 कर देते हैं, क्योंकि 5 लास्ट टर्म पता है, ए वाला अप्लाई कर सकते हैं, ए हो गया 2 और A5 हो गया 26। अब आगे सॉल्व कर देना, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फॉर्मूला अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आपको करना है। बाकी एपी का आप लोगों को अच्छे से पता है, तो मैं जो क्वेश्चंस, कुछ टेक्निक क्वेश्चंस हो जिसमें आपको आते हैं, कहीं मिस्टेक करते हो, उसी का ही क्वेश्चंस कराएंगे। वेट, हाँ, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, एपी में एसएन इज इक्वल टू गिवन, आप बोले हैं जे फाइन कॉमन डिफरेंस और A10 फाइन करो, ठीक है। तो आपने जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर n पे 1 डालोगे, 4 माइनस 1 3, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ये दोनों क्वेश्चन देने का मकसद यही है, बच्चे सब मिस्टेक करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, आप n में 2 डालोगे, 4 इंटू 2 और 2 स्क्वायर,
8 minus 4 है ना, 4 to 8, 8 minus 4, 4. This is equal to A1 plus A2. फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म है, साम बोले तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए 1 माइनस कर दो, 4 minus 3 is 1. फिर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 minus A1 करोगे, 1 minus 3 that is minus. अब आपको A10 निकालना है, आइडेंटिटीज A प्लस 9D. A तो आपको पता है 3 और ये 9 इंटू डी है -2, हो गया. ओके. अब और एक क्वेश्चन जो है आपको प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि गिवन है व्हिच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 is first negative term. तो आप इसमें जनरली पहले an निकालो, a फर्स्ट टर्म 121, कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस करो, -4 आएगा. सो आपने फॉर्मूला अपने जैसे नॉर्मली करते हो वही करोगे. 121 और n minus 1 is equal to -4. So 121 minus 4n plus 4, 125 minus 4n. अच्छा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए ये ध्यान रखना, an को लेस देन 0, तो 125 minus 4n ग्रेटर देन 0. तो आप 124n को उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव, तो 125 by 4 ग्रेटर देन n implies 4 3 जा 12, 4 1 जा 1 by 4 ग्रेटर देन n. तो n लेस देन 31.1 by 4 इंटीजर में है ना, इंटीजर में होता नहीं, ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि जब इधर आ गया है. ओके, हाँ दिस ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ये लेस देन का सिंबल था. ये देखो, ये चेंज नहीं होगा, ये लेस देन ही रहेगा, लेस देन ही रहेगा, लेस देन. 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 31.25, दैट इज इंटीजर में होना चाहिए. देखो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स क्या हो गया, नेगेटिव टर्म्स हो गया 32, राइट. 31 पॉइंट समथिंग है तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म 32. ओके. अच्छा, और नेक्स्ट देखो, जैसे कि क्वेश्चन बोला है 3 टर्म्स एपी में होते हैं, 3 टर्म एपी में होते हैं, तो उसका एज्यूम करते हैं a माइनस डी, a प्लस डी, ये सब आइडेंटिटीज याद रखोगे. और फोर्थ टर्म एपी में होते हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d. ये स्ट्रक्चर में करोगे तो आपको इजी सॉल्व होगा. ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हमने बहुत करवाए, अब इसकी क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, जस्ट लास्ट मिनट रिवीजन, राइट. तो Sn की आपको 2 फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू. ये यूनिवर्सल है, जब कुछ समझ नहीं आती इस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कभी कभार आपको लास्ट टर्म गिवन होते हैं, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, तो आप n/2 a प्लस n टर्म ये अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. बाकी हमने एपी का क्वेश्चन हमने कराया, ऑप्शनल भी करा दिए, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. ठीक है. अच्छा, तो टेंजेंट के अंदर सर्कल्स में भी आपको जनरली लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये टेक्स्ट बुक में भी बहुत बार कराया था, इसको कराया आप लोगों को, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करो. आप अपने टेक्स्ट बुक में और उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने वीडियो डाला है उसको जरूर देख के जाओ, है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको करोगे. लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन हमने देना चाहते हैं, जैसे आपको एक फिगर दे दिया है, इसमें
सब ये टेंजेंट है, टच ईच अदर, आपको प्रूव करना है। ए बी डी सी ए बी एफ सी डी, आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको पता है ये जब आपने शुरू देखो ए एफ ए की बराबर, बी एफ बी डी की बराबर, है ना, और सी डी सी की बराबर, राइट, सी सी डी के बराबर, और यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू बी एफ और ए एफ इज इक्वल टू ए। ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज लेंथ ऑफ द टेंजेंट from external points are equal। ठीक है, आप इसमें थोड़ा टेक्निक देखो, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज लिखना चाहिए, नहीं तो मार्क्स काट हो जाते हैं, इसमें ध्यान रखना। ओके, अब देखो ये जैसे हमने 1 और 2 और 3 कर दिया, हमें देखो ये चाहिए ना इधर ए बी डी सी डी, ऐड कर दो ए बी एफ और सी, ऐड कर दिया, ये दोनों इक्वल है। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या है, ए बी बी सी प्लस सी ए, ए बी बी सी प्लस सी ए। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी में हमने इसको ए बी को क्या ब्रेक करेंगे, ए एफ प्लस बी एफ, और बीसी को ब्रेक करेंगे बी डी प्लस सी डी, और एसी को ब्रेक करेंगे ए ई प्लस सी। उसके बाद आपने ए और ए ई जो है दोनों इक्वल है, ए और ए ई दोनों इक्वल है, तो टाइम्स ऑफ ए एफ लिख सकते हैं, और बी एफ एंड बी डी दोनों इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ बी डी लिख सकते हैं, और सी डी एंड सी इक्वल है, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ सी लिख सकते हैं। ठीक है, सो अदरवाइज आपने दूसरा भी लिख सकते हैं, है ना, 2 कॉमन ले लिया, ए एफ बी डी प्लस सी हो गया, तो ए, तो इसको हाफ इधर भेज दो, 2 को इधर भेज देंगे, देखो आ गया पूरा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी डी प्लस सी। ओके, और ए प्लस बी डी प्लस सी आपने पहले ही प्रूव कर दिया था, ठीक है, ए प्लस बी एफ प्लस सी, तो उसको फिर ये भी लिख देना दिस इक्वल टू दिस, हेंस प्रूफ। एक मिनट, बाकी हमने टेक्स्ट बुक का सभी आपको कराया और आप लोगों को सब आते हैं। देख लेता हूँ कुछ, सर्किल की थ्योरम जरूर प्रैक्टिस करो। नोट कर लिया। बाकी हमने सर्किल की देखो बहुत सारे करवाए थे आपको क्वेश्चंस, आपने भी बहुत करे हैं, तो हम आगे नहीं जा रहे हैं। अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन में जा रहा हूँ। देखो कंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका कंस्ट्रक्शन एक बार हमने बता देता हूँ। वो आपने एक लाइन दे दिया, मानो
जैसे आपको बोला है, देखो ये वाले आप करोगे डिटरमाइन पॉइंट which divides a line segment of length 12 centimeter internally in the ratio 2:3. इसको 10 सेंटीमीटर कर, ठीक है, 2:3। अब ऐसा क्वेश्चन में क्या करोगे, पहले आप देखो, पहले मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में देखो, पहले 10 सेंटीमीटर लाइन ले लिया। अब यहाँ पे कोई भी एक एंगल का रेस बना दो, रे कोई भी एंगल का 2:3 बोला है। कॉम्पास यहाँ रखो ना, पहले तो आपने यहाँ पे कॉम्पास रखो, यहाँ पे एक आर्क ले लिया, कॉम्पास यहाँ रख के इसमें आर्क, फिर उसी कॉम्पास का मेजरमेंट में कॉम्पास को यहाँ फिट करके आर्क को यहाँ पे काट करना है। जो भी कॉम्पास को यहाँ पे रखा, पेंसिल का पोर्शन जो है ऐसा आर्क लिया, काट करा और यहाँ रख के सेम आर्क काट करो, यानी इक्वल एंगल बनाना है, इसका पैरेलल बनाना है, इसका लाइन का पैरेलल। तो आपने कॉम्पास यहाँ रखोगे, फिर इसका इक्वल करोगे ऐसा, ये जहां से मीट करके जा रहा है, कॉम्पास यहाँ रख के मीट करा, सेम मेजरमेंट यहाँ रख के इसको यहाँ मीट करा। अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो आप देखा जाएगा ये दोनों पैरेलल हो गया। तो पहले आप इन दोनों एक लाइन बनाओगे 10 सेंटीमीटर, है ना, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रॉ एनी रेस एट पॉइंट ए, ड्रॉ इक्वल एंगल एट बी ऑफ एंगल ऑफ दिस, इसका नेम दे दिया, एक से बी का इक्वल करके यहाँ पे एक एंगल बनाएंगे। उसका टेक्निक बताया, कॉम्पास यहाँ रखा, इसको आग लिया, कॉम्पास यहाँ रखा, इसको आग लिया, इसको इक्वल करके यहाँ से काट कर रहा है। फिर 2:3 बोला है तो आपने क्या कॉम्पास में लिया और एक मेजरमेंट, एक पार्ट हो गया फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया। और वही सेम मेजरमेंट यहाँ पे 3 पार्ट करना है, 1 2 3। आपने क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, इसको 2 और इसको 3 का साथ ज्वाइन करोगे, तो आप इधर का नेम दे देना, ये 2 पार्ट ये 3 पार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या बोला, जितना भी रेशियो बोलेगा, जैसे 2:3 बोला थी, इस लाइन में 2 पार्ट करोगे 1 2, इधर 3 पार्ट करोगे। जैसे मानो यहाँ पे 4:5 बोलते हैं, इधर 1 2 3 4 करते हैं, इधर 1 2 3 4 5 और उसको 4 का 5 के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये जो आएगा एपी इज टू पीवी, ये 2:3। अब आपको जस्टिफिकेशन स्केल से मेजर करके देखना पड़ेगा एपी का लेंथ। तो जस्टिफिकेशन में क्या होता है, एपी क्या होना चाहिए, 2 बाई टोटल लेंथ कितना, रेशियो 5 है और टोटल लेंथ कितना था, 10 था। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए जस्टिफिकेशन में, और पीवी कितना होना चाहिए, पीवी का लेंथ यहाँ पे 3:2 था, तो 3/5 × 10 दैट इज 6 सेंटीमीटर। अदरवाइज एक को निकाल दिया, दूसरा 10 से माइनस कर देंगे। तो ये जस्टिफिकेशन होता है। कभी कभार आपको डेसिमल में देते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली उसी का पास में लेना, जैसे 12 दे देते हैं, 12 दे देते हैं तो आपने 2/5 × 12 करते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, आप इसको डेसिमल में आएगा सिर्फ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मेजर करके दोगे वही आना चाहिए। तो ये होता है जस्टिफिकेशन। ओके, देखो और जो है हमने कंस्ट्रक्शन के लिए, और आपको बुक में भी है, आपको देखो लास्ट एक्सरसाइज की जो कंस्ट्रक्शन है तो उसमें लिखा है ड्रॉ सर्कल, जैसे ये दे दिया क्वेश्चन ऐसा दे देगा, वहां पे लिखा है विदाउट टेकन अ बंगल एंड विदाउट ड्रॉ अ टेंजेंट, दैट इज मीन विदाउट हेल्पिंग द सेंटर ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट। ये बोल सकते हैं
और नहीं तो आप ऐसा बोल दिया ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P outside the circle without using the center, draw two tangent of the circle at point P। तो आपने क्या करोगे, पहले आपने 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्कल बना देना, 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्कल बना दो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से। रुक जाएगी। तो पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्कल बना दिया। तो रुको, एक सर्कल बनाया और उसके बाद आपने एक पॉइंट ले लिया P आउटसाइड में और एक सेकंड बना दिया। एक सेकंड बनाया, P आउटसाइड में पॉइंट ले लिया, एक सेकंड बना, इसको बोलते सेकंड, PAB सेकंड। ओके, ये सर्कल A और B में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमें सेंटर का हेल्प नहीं लेना। उसके बाद अब आपको PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखो एक P पॉइंट लिया और P को एक्सटेंड कर देंगे साथ है, तो P को थोड़ा क्लोज लेते जाओ। ये P पॉइंट लिया, PAB सेकंड बनाया और आपको क्या करेंगे, प्रोड्यूस AP टू C, मानो C तक प्रोड्यूस किया। such that AP is equal to CP। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट है ड्रॉ a circle with radius 4 centimeter, take a point P outside and join PAB। This is a second part, AP produce to C such that AP is equal to CP। उसके बाद CB को डायमीटर लेके एक सेमी सर्कल बनाना, तो उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CB करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CB। कैसे करते देखो, मोर देन हाफ लेंथ CB का, कंपास यहाँ रखो, मोर देन हाफ लेंथ लेके एक इस साइड आर्क लिया और एक इस साइड आर्क लिया, फिर B पे रहोगे, इस साइड आर्क, इसको ज्वाइन कर दिया। क्या करा, फिर से बताता रहा हूँ,
सीबी का लेंथ का मोर देन हाफ लेंथ लेके इधर आर ले लिया और यहाँ रख के इधर आर का इधर रख ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ये जो पॉइंट मीट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट में पॉइंट को सेंटर ले लेंगे, ठीक है। एक मिनट, इस पॉइंट को सेंटर लेके एक सर्कल बनाओगे, सेमी सर्कल, एक सेंटर हो गया, कॉम्पास यहाँ रख के सी तक इक्वल करो और एक ऐसा सेमी सर्कल बन जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेप हम यहाँ पे बताता हूँ, ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, है ना, और ड्रॉ सेमी सर्कल whose radius XC और एक सेंटर हो गया XC, ठीक है। ये बनाने के बाद आपने क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करोगे, ठीक है, ये कर दिया। और ये जो P पॉइंट है, P को सेंटर लेके आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाओगे, P पे एक परपेंडिकुलर बनाओगे, ये 90 एंगल ऐसा आ गया, यहाँ रख के इधर, यहाँ रख के इधर आ, और ये इंटरसेक्ट करा, यहाँ तक एक्सटेंड कर, यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, माने इसका DNF दे दिया, ठीक है। PD रेडियस, और ये PD रेडियस लेके जैसे कि आपने इसको इक्वल करोगे, यहाँ पे PD का लेंथ इक्वल करके ये इधर आर बना दो, PD का लेंथ इक्वल करके ये आर बना दो और ये इसको एक्सटेंड कर दो, ये हो गया टेंजेंट। क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट P, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट P। फिर उसके बाद 7 स्टेप क्या करोगे, with P as center and PD as radius, draw arc in intersect the given circles T and T dash। यहाँ देखो T and T dash, बस ये होगा आपको टेंजेंट, ठीक है। इसको अच्छे से करना। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा टेक्स्ट बुक की इस तरफ देते हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता है। अभी मैं देखो और एक सेकेंड लास्ट का भी बता देता हूँ एक बार। जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमने बताया था टेक्स्ट बुक, एंड क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ बोला ABC राइट एंगल, अच्छे से पढ़ो, ABC राइट एंगल AB6 एंड BC8 B90 डिग्री। तो पहले BC8 ले लेंगे, देखो BC, और B पे 90 एंगल बोला तो 90 एंगल बनाया, ठीक है। और यहाँ पे A ले लिया, BA हो गया 6 सेंटीमीटर, ये 8 था और ये 6, इसको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद B से परपेंडिकुलर बनाना है, तो यहाँ पे कॉम्पास रखोगे और एक्सटेंड करोगे, ऐसे एक आर्क बनाने की कोशिश करो जिसमें इस लाइन में काट करे दोनों पॉइंट से। फिर इस पॉइंट पे कॉम्पास रख के इधर आर्क, इस पॉइंट पे कभी इधर आर्क, इसको ज्वाइन कर दो, ये D पॉइंट हो जाएगा। क्या करा, ये B पॉइंट से आपने क्या करोगे, एक आर्क बनाया, आर्क जिसमें इस साइड में काट करके 90 एंगल बनाना है, जहां पे काट करेगा इस पॉइंट पे कंपास रख के इधर आर्क, इस पॉइंट पे कंपास रख के सेम आर्क को ड्रॉ करोगे और इसको ज्वाइन कर देना, ये ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री BDC। उसके बाद
BC एंड CD बाय ABD कोई भी दोनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो BC का बनाओगे, B पे कंपास रख के मोर देन हाफ लेंथ, इधर इधर, फिर इसको C पे रख के इधर और इधर, इसको ज्वाइन कर दिया, ये आ गया। उसके बाद DC का बनाओगे, C पे रख के इधर आर, इसको भी ऐसा रख के इधर आर, इसको ज्वाइन करो, ये हाइपोटेन्यूज से पास करेगा। ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज हाइपोटेन्यूज से मीट करता है, हाइपोटेन्यूज में मीट करेगा, यहाँ मीट करा। ठीक है, क्या करा, DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये जहां मीट करे इसको सेंटर दे दिया, और वो सेंटर रख के कंपास यहाँ रखा, और इसको यहाँ से एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस DO है, वो सेंटर है, तो इसका मिड पॉइंट हो गया। इधर OC की इक्वल करो, OB की इक्वल करो, ये एक सर्कल बन जाएगा। उसके बाद आपको बोला है A से 2 टेंजेंट बनाना है, तो ये 90 डिग्री है, देखिए ये टेंजेंट ही हो गया AB। आपने क्या करोगे, कंपास ये रखा B का इक्वल करो और यहाँ से काट करो, बस हो गया टेंजेंट AC। ठीक है, ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, यही अच्छे से करते जाओ। आपने लास्ट मिनट में आपको कुछ टेक्निक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हमने बता दिए हैं, आप इसको फिर करो, क्लास में बता देंगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम भी मैंने बहुत बताया था, अब उसको करते जाओ। उसकी आइडेंटिटी सब लर्न रखोगे, मैंने लिखवाया था, उसको आइडेंटिटी सबकी आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करो और अच्छे से पढ़ो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, बाय।